रामगढ़ की पवित्र और पावन धरती पर जब यहाँ के सर्वोच्च जाति व्यवस्था में जिनको स्थान है, मुझे जब जरूरत पड़ जाती है अपने समाज की बैठक करने की, वैसे पुनीत क्षण पर, और एक पुनीत क्षण भी है और एक तरह से चिंता का भी विषय है। जब ब्राह्मण समाज की बात होती है, फिर एक समाज की बात है। ब्राह्मण समाज हमेशा से, चाहे जो इतिहास का पन्ना उठाएंगे आज अनंत से, इसने समाज को हमेशा मार्गदर्शन दिया है, दिशा दिया है। यहाँ तक कि आप अगर रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर भी जाएंगे तो उसके जो मुख्य पात्र हैं, जो मुख्य नायक हैं, उनका जन्म भी ब्राह्मणों के द्वारा ही संभव हो पाता है। व्यास जी से पूरी महाभारत की रचना होती है और वहीं दूसरी तरफ भी आप देखते हैं रामायण में भी श्रृंगी ऋषि के बिना प्रभु राम के जन्म की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में एक तरफ दूसरा एक और पात्र आते हैं, आदरणीय परशुराम जी, जिन्होंने समाज में यही मान्यता है कि अभी भी वो हमको मार्गदर्शित कर रहे हैं, अभी भी उनका चीजें हमें प्रेरणा मिल रही है। इन सब के बीच में एक गिरावट भी है, और गिरावट किस बात की है कि आज समाज चल कैसे रहा है। समाज तो आज चल रहा है सरकारों से, राज्य व्यवस्था से। राज्य क्या कर रहा है? राज्य बार बार चुनाव करता है और उस चुनाव में हमको सिर्फ गिनती गिनता है कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने पटेल, अब तो और नीचे तक कर रहे हैं। ये कवायद नहीं खत्म होगी। ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्म से जाना जाए, ब्राह्मण को ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने का जो विषय है वो हमारा इसलिए ज्यादा आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसी से सरकारें चल रही है, उसी से राज्य व्यवस्था भी चल रही है। पहले राजा लोग जिनको ब्राह्मण कहते थे तो ब्राह्मण हो जाते थे। ऐसा आप इतिहास उठाइएगा, 1200 सन में मानिक शाह यहाँ राजा होते थे और उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं 100 लाख ब्राह्मणों को जनेऊ पहनाऊंगा। और बाद में वही प्रसंग आता है कि पूरे सैनिक मंत्री ढूंढ डाले लेकिन उनको 1.25 लाख ब्राह्मण नहीं मिले। तब राजा ने उनको और ऑप्शन दिए कि जो नदी के किनारे धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, जो उन लोगों को मौका दिया गया और राजा ने अपनी कसम पूरी। तो कहने का अर्थ क्या है? ब्राह्मण राजा नहीं बनाता है, ब्राह्मण एक कर्म है, ब्राह्मण एक जीवन है और जीवन को जीने वाला व्यक्ति जब आता है आपके सामने तो उसका तेज बताता है जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कर्तव्य है। राजकुमार शुक्ला जी भी थोड़ी देर के लिए आए थे हम लोगों के बीच में, मुझे बड़ा उनकी बातों से एक ब्राह्मण का कर्तव्य आपके समक्ष दिख रहा है। ब्राह्मण करेगा क्या? मैं आपको छोटा सा संदर्भ देता हूँ महाभारत का। महाभारत में व्यास जी ने कहा है, उन्होंने चारों वर्णों की व्याख्या की और निर्वाचित होकर सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण के बारे में पूछा कि ब्राह्मण कौन है? उन्होंने कहा जिसे खटकर न आए ऐसा ब्राह्मण कौन? सवाल खड़ा किया है, जिसे खटकर न आए ऐसा ब्राह्मण कौन? तो खटकर कौन है? पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, सीखना और सिखाना, ये 6 कर्म जो भी करता है वो ब्राह्मण है, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्षत्रिय कौन है? परमार्थ और पुरुषार्थ जिसके पास है, परमार्थ है दूसरों के लिए जो जी रहा है और पुरुषार्थ है कमजोरों की रक्षा जो करता है, वही क्षत्रिय है। और सबसे मजेदार है, अब कौन कौन ब्राह्मण बचेगा इसकी चिंता करिएगा। वैश्य को क्या कहा है? वैश्य को कहा खेती सहित धनार्जन का जो भी उपाक्रम करे वो वैश्य है। हम सब खेती जो भी करते हैं वस्तुतः उस हिसाब से वैश्य हो जाते हैं।
अब सबसे इंटरेस्टिंग है शूद्र। शूद्र कौन है? शूद्र वो है जो सेवक है। ये व्यास जी कह रहे हैं, इसमें कोई अपना लाभ पेट नहीं है, व्यास जी का निचोड़ है। तो बोलते हैं जो सेवक है वही शूद्र है। तो सेवक कौन है, इसकी परीक्षा हो जाए। सेवक की अंग्रेजी होती है सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, गुलामी करने वाला। अर्थात प्रधान सेवक से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, यहाँ तक कि आपके घर में जो नौकरी करता है वो भी सेवक है। सेवक ही शूद्र है, जिसकी जिंदगी गुलाम है, जो निश्चित है कि वो यहाँ रहना है 10 बजे, वो शूद्र है। ये व्याख्या किया है व्यास ने। इन चारों का पालन होना चाहिए और यही चारों में हम सबका पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन निहित है। ऐसा